आइए हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक उसका 24वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत पढ़ेंगे। उसने ऊंटों को नगर के बाहर एक कुएं के पास बैठाया। वह संध्या का समय था, जिस समय स्त्रियां जल भरने के लिए निकलती हैं। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर उसकी आशीष हो, आमीन। आइए दुआ करें। प्यारे अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं इस पवित्र वचन के लेख के लिए जो अभी पढ़ा गया है। इस वचन पर आपकी आशीष हो, इस वचन का प्रकाश प्यारे प्रभु आप हमें दें। हम सब भाई बहनों की सहायता करें। आपका पवित्र आत्मा आपके इस वचन को हमारे हृदयों में बैठाए। हम अपने हृदयों को आपके पवित्र आत्मा के लिए खोलते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे होठों को स्पर्श करें। पिता, हमारे कानों का खतना करें, हमारे जीवनों पर अनुग्रह करें। आज सुबह के समय अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करें। मैं अपने आप को आपके चरणों की वेदी पर अर्पित करता हूँ प्रभु। मैं इस योग्य नहीं कि आपके इस पवित्र वचन को बयान कर सकूं। मेरी प्रार्थना है आप मेरी सहायता करें प्रभु जी, और अपने आत्मा के द्वारा मेरा मार्गदर्शन करें प्यारे प्रभु। और आज के इस वचन पर आपकी आशीष हो और हम अपने प्राणों में बल प्राप्त कर सकें। सभी भाई बहनों के लिए जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो फ़ोन के माध्यम से जुड़े हुए हैं, और प्रभु जो बाद में ऑडियो के माध्यम से सुनेंगे, मैं सबके लिए आपसे आशीष चाहता हूँ और सभी भाई बहनों के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु। अपने आप को और इन प्रियजनों को आपके पवित्र हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन। आप लोग बैठ सकते हो। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे। आज का विषय है, वह संध्या का समय था, या कह लीजिए कि वह शाम का समय था। अगर सिंपल भाषा में हम बात करें, वह शाम का समय था। और प्रभु अनुग्रह करे कि हम सब भाई बहन इस विषय से आज इस समय में कुछ सीख सकें। उसने हमें अपने अनुग्रह और दया से एक और दिन दिया और एक और संडे हमारे पास में है, और उसकी दया से हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम उसका धन्यवाद देते हैं और विश्वास करते हैं प्रभु अनुग्रह करे तो जो लोग नहीं आ सके वो भी प्रभु की दया से नेक्स्ट टाइम जो है वो आ सकेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। जैसा कि हम सब लोग इस बात को जानते हैं कि जो पुराना नियम है, पुराना नियम आने वाली बातों की छाया है। ये एक परछाई है, और ये परछाई जो बनी है पुराने नियम में, ये वास्तविकता की परछाई है। एक रियलिटी है और एक परछाई है। जैसा कि बीते हुए दिनों में आपने इस बात को देखा और जाना कि रूत के बारे में, ओरपा के बारे में, कि ओरपा जो थी वो अपने लोगों में वापस लौट करके चली गई, और रूत जो थी वो नओमी के संग गई और उसने अपना ऐसा निर्णय लिया। उसने कहा कि जो तेरा परमेश्वर होगा वो मेरा परमेश्वर होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, जहां तुझे मिट्टी दी जाएगी वहां मुझे मिट्टी दी जाएगी। यानी कि उसका जो फैसला था कि वो अपने जान देने तक उसके संग संग चलेगी। और जब उसने ये देखा नओमी ने कि रूत मेरे साथ चलने के लिए स्थिर है, और उसने ये सारी बातें बड़ी स्थिरता से बोली हैं, तब उसने उसको रोका नहीं और वो दोनों एक साथ जो है वो चले गए।
तो ये हम बात देखते हैं कि भाई ये एक परछाई है। रूत जो है वो प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन को दर्शाती है, और ओरपा जो है वो संस्थाई मंडलियों को दर्शाती है। तो ओरपा ने क्या किया, उसे चूमा, अपना थोड़ा सा प्यार दिखाया, और उसके बाद में वो प्यार करके रो के, उसके बाद में वो भी चिल्ला चिल्ला के रोई थी। उसके बाद में वो कहाँ गई, वापस अपने लोगों में चली गई, क्योंकि उसके लिए ये मौका था। और जब इंसान को किसी को एक मौका मिलता है, एक चांस मिलता है, तो इंसान बैठ करके ये जरूर सोचता है कि जिंदगी एक ही है और दोबारा तो जिंदगी मिलेगी नहीं। तो इसलिए अपने उसी एक जीवन में इंसान अपना निर्णय कर ले। वहां पर हम दो स्त्रियों के निर्णय को देखते हैं। एक स्त्री का निर्णय था कि वो अपने लोगों में वापस लौट जाए, और एक स्त्री का निर्णय था कि वो नाओमी के संग जो है बैतलहम में चली जाए, और वो रूत थी जो उसके संग बैतलहम में चली गई, जो प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन को दर्शाती है। तो पुराने नियम में क्या है, छाया है, परछाई है। और जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, ये रूत बैठी हुई है ना, इसने टोपी लगाई हुई है। तो टोपी जो है इसके सिर के ऊपर, ये एक रियलिटी है, वास्तविकता है, लेकिन इस टोपी की परछाई दीवार पर बन रही है। अगर रियलिटी नहीं होती तो परछाई नहीं बनती। परछाई इसलिए बनी, और वो अगर आप दीवार पर देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कोई वास्तविकता है। वो परछाई है, उस परछाई की कोई वास्तविकता है, कहीं ना कहीं तो कोई वास्तविकता है। तो इसी प्रकार से अब जैसे यहां पर लिखा है कि वह संध्या का समय था, और ये बात जो है संध्या का समय था, ये स्वाभाविक में लिखी हुई है, लिटरली लिखी हुई है। जैसे हम शाम का समय देखते हैं, है ना। अभी क्या है, अभी सुबह का समय है, कुछ समय के बाद में दोपहर हो जाएगी, फिर शाम हो जाएगी, उसके बाद में रात हो जाएगी। ये सब स्वाभाविक है, जिसे हम रोज देखते हैं, और जब उठते हैं तो हम कहते हैं कि दिन निकल गया, है ना। सांझ होती है तो हम कहते हैं कि अब दिन छिप गया है। रात गहराती है तो हम कहते हैं कि रात हो गई, है ना। स्वाभाविक में जो भी हम देखते हैं उसको बोलते हैं। तो अगर यहाँ पर एक लिटरली शाम का समय है, तो एक आत्मिक रूप में भी शाम का समय है। तो हमने अपने समय को पहचानना है, हमें अपने किरदार को पहचानना है कि हमारा किरदार क्या है, हमारा कैरेक्टर क्या है, तो हम कौन से रोल को अदा कर रहे हैं। ये सब चीजें हमें, जब हम वचन को पढ़ते हैं तब हमें समझ में आती है। तो हमने विषय लिया है कि वह संध्या का समय था, ये हमारा आज का विषय है। और आप इस बात को जानते हैं, यहां पर लिखा हुआ है पहली आयत में अगर देखेंगे, अब्राहम अब वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी, और यहोवा ने सब बातों में उसे आशीष दी थी। अब अब्राहम जो है वो एक मनुष्य है। वो मनुष्य जो है इस बात को दर्शा रहा है कि वो एक वृद्ध हो चुका है। मतलब एक समय था उसका काम करने का, जवानी का उसका समय था अब्राहम का। जैसे कि आप वचन के परछाइयों में देखते हो कि यहोवा का निकलना कैसे होता है, कि जैसे सूर्य अपने मंडप में से निकलता है ना। ये सब चीजें दर्शाती हैं। अब यहां पर आप इस बात को ले लीजिए कि जब सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर ने काम शुरू किया,
एक वो वक्त था जब काम शुरू हुआ, हालांकि परमेश्वर को कोई उम्र नहीं है, वो तो इटर्नल है, वो अनंत है। लेकिन हम कुछ बातों को अपने लिए समझेंगे कि कौन किसको दर्शा रहा है ना। तो अब्राहम जो है वह वृद्ध लिखा है और उसकी आयु बहुत है, यहां पर ऐसा लिखा है, और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी है। आप सब इस बात को जानते हैं कि इसहाक जो है वो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। इसहाक प्रभु यीशु मसीह की तस्वीर है। अब हम ये देखते हैं कि एक समय था प्रभु परमेश्वर का जब वो काम कर रहा था। एक समय आ गया जब उसका पुत्र इस धरती के ऊपर आया और उसके पुत्र ने जो है काम शुरू कर दिया, है ना। तो इब्राहिम जो है परमेश्वर को रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है, और इसहाक जो है उसके बेटे को दर्शाता है, प्रभु यीशु मसीह को। अब अब्राहम ने अपने बेटे की शादी करनी थी इसहाक की, और हम इस बात को देखते हैं कि इब्राहिम के साथ में एक प्रतिज्ञा जुड़ी हुई थी, उसके वंश को प्रभु ने आशीष देनी थी, उसे आशीषित करना था, और वो इस बात का उसके पास में प्रकाशन था कि वो अपने बेटे का जो विवाह करेगा तो वो कनानियों में से किसी स्त्री के साथ में नहीं करेगा। अब उसके घर में एक सेवक भी था, और वो जो सेवक जो था वो पुरनिया था, एक एल्डर था, वो बुजुर्ग था, वो भी पुरनिया। और जो अब्राहम की जो संपत्ति थी तो लिखा है रूल्ड ओवर ऑल दैट ही हैड, यानी कि अब्राहम के पास में जितनी भी संपत्ति थी उसका वो अधिकारी था, उसके ऊपर वो रूल करता था, उसको मैनेज करता था। अब्राहम ने उसके हाथों में दिया हुआ था, ये संपत्ति को तूने मैनेज करना है, तूने रूल करना है। और आप इस बात को जानते हो कि जब कोई जिम्मेवारी दी जाती है तो ऐसे व्यक्ति को जिम्मेवारी दी जाती है जो बहुत विश्वास योग्य हो, उस काम को वो सिंसियरिटी के साथ में कर सके। आप इस बात को जानते हो कि जिस समय परमेश्वर अब्राहम के पास में भेंट करने के लिए आया तो अब्राहम ने ये कहा कि ये जो एलियाजर जो है वो भंडारी था, और उसके लिए कहा कि तूने मुझे तो वंश दिया नहीं, ये जो दमिश्क की एलियाजर जो है ये सब चीजों का क्या होगा, वारिस होगा। तो प्रभु ने कहा कि ये वारिस नहीं होगा, तेरा निज पुत्र वारिस होगा। हालांकि इब्राहिम ने कहा कि इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, यही मेरे लिए काफी है, लेकिन प्रभु ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार काम किया। अब एक और बात अगर आप नोट करें, ध्यान दें, अगर मान लो 10 साल के बाद या 5 साल के बाद अब्राहम को बेटा हो जाता तो इस संसार ने क्या कहना था कि भाई वो परमेश्वर की ओर से थोड़ी हुआ है, वो तो उसकी एज थी इसलिए ऐसा हो गया, वो ऐसा बोल देते। क्योंकि आप जानते हो कि जब अब्राहम जो है वो हाजिरा के पास गया तो उससे इस्माइल पैदा हुआ, हो गया। लेकिन परमेश्वर अपने वचन के अंदर ऐसे रिकॉर्ड रखता है ताकि कोई मनुष्य आ करके उसको झुटला ना सके। आप जानते हो सारा वो भी परमेश्वर की बात पर हंसी, और अब्राहम जो है वो भी उस बात पर हंसा।
तो ज्यादा हाईलाइट जो है बात को किया जाता है, वो सारा की बात को हाईलाइट किया जाता है कि सारा हंसी। अब्राहम भी तो हंसा था, है? अब्राहम ने भी इस बात को सोचा था कि भाई मैं जो ऐसा बूढ़ा हूं, है, क्या इस बुढ़ापे में मेरे हो सकता। हालांकि उसने विश्वास को नहीं खोया था। वो ये नहीं, इस बात को नहीं उसने कहा कि हाँ परमेश्वर, या अब ये हो नहीं सकता, ऐसा नहीं। लेकिन उसके विचार को वचन के अंदर एक पर्पस के लिए दर्ज किया गया है, और वो इस पर्पस के लिए दर्ज किया गया है कि वास्तव में अब्राहम की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि पुत्र हो सके, और सारा के भी जो स्टेटमेंट है उसको भी इसमें दर्ज किया गया। उसकी भी ऐसी कंडीशन नहीं थी कि वो पुत्र को जन्म दे सके या बच्चों को दूध पिला सके। ये इस उद्देश्य से इसमें रखा गया है ताकि लोग इस बात को विश्वास करें कि अब्राहम और सारा दोनों इस बात को जानते थे कि बच्चा पैदा करने की उम्र जो है उनकी बीत चुकी है। अब उनकी शारीरिक हालत ऐसी नहीं है कि उनके द्वारा कोई बच्चा पैदा हो। और जब 25 वर्ष बीत गए, ऐसे समय में आकर के परमेश्वर ने उस काम को किया ताकि परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर कोई संदेह ना कर सके। लास्ट मोमेंट पर आकर के प्रभु क्या करता है? काम करता है। जैसे शद्रक, मेशक, अबेदनगो को लास्ट मोमेंट पर आकर के उसने बचा लिया, डैनियल को लास्ट मोमेंट पर आकर के बचा लिया, और जो इस्राएली मिस्र के अंदर थे, लास्ट मोमेंट पर आकर के प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वहां पर उतर आया। तो यहां पर हम इस बात को देखते हैं कि एक अब्राहम है, एक अब्राहम का बेटा है, और एक उसका दास है। अब देखिए, दास अलग है, उसका बेटा अलग है, ये दोनों एक नहीं है। फिर हम यहां पर देखते हैं कि कुछ ऊंट है, कुछ सामग्री है, और एक स्त्री है जो इसहाक की दुल्हन बनेगी, जिसके साथ में इसहाक का विवाह होगा। और यहां पर हमने जो विषय लिया है वो ये लिया है कि वह संध्या का समय था, वह शाम का समय था। यहां पर हम इस बात को देखते हैं, अब्राहम को अपने बेटे इसहाक के लिए एक दुल्हन चाहिए, और वो जो दुल्हन जो है उसको चाहिए कि वो उसके कुटुंब में जाए, यानी कि जहां पर उसका ब्लड रिलेशन है, खून का संबंध है, उन लोगों के बीच में जाए, और वहां से उसके बेटे इसहाक के लिए दुल्हन को लेकर के आए। और अब्राहम ने साफ तौर पर मना कर दिया दो काम के लिए। एक तो मेरे बेटे के लिए स्त्री जो है वो कनान से मत लाना, और नंबर 2, मेरे बेटे को जो है वहां पर लेकर के मत जाना जहां से तू स्त्री को लेकर के आएगा, यानी कि हारान में, है ना, वहां लेकर के मत जाना। तो ये दो बातें उसको बताया। अभी यहां पर हम देखते हैं कि किसी बात को पक्का करने के लिए शपथ खाई जाती है, और उसने उससे कहा कि तू मुझसे शपथ खा। अब एलियाजर जो है वो शपथ खा रहा है, उसके जांघ के नीचे हाथ रख करके उसने कहा कि यदि वो कन्या ना आना चाहे, तो उसने कहा कि अगर वो ना आना चाहे तब तू मेरी शपथ से छूट जाएगा। तो यहां पर हम सारी घटनाओं को देखते हैं, और आज के संदर्भ में हम इस बात को थोड़ा सा मिलान करेंगे
कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में भेजा, है ना। उसके पुत्र के लिए एक दुल्हन की जरूरत है। आप जानते हो कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया, उस वक्त जो है वो एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर के उसके आगे आगे चला था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दूल्हा बताया है और उसको जो है दूल्हे का मित्र बताया। वो दूल्हे का मित्र था। प्रभु यीशु मसीह ही दूल्हा है। उसने कहा कि जब तक दूल्हा साथ में है तो क्या बाराती लोग जो हैं वो शोक कर सकते हैं? वो दूल्हे के साथ में है, वो खाएंगे पिएंगे आनंद करेंगे, उनके लिए जो है खाने पीने और आनंद का समय है। अब हम इस बात को देखते हैं। अब ये समय जो है हमारे लिए ये संध्या का समय है, शाम का समय है। और शाम के समय में एक एलियाजर को भेजा गया है। और एलियाजर जो है बहुत सिंसियर व्यक्ति है, बहुत विश्वास योग्य व्यक्ति है, पुरनिया है, यानी कि एक अनुभवी व्यक्ति है। आप इस बात को जानते हैं कि प्रभु ने हमारे समय में, हमारे युग में ब्रदर ब्राहनम को भेजा, जो एलिया की सामर्थ में, एलिया की आत्मा में होकर के उसकी दूसरी आमद से आगे आगे उसका संदेश जा रहा है। मतलब एक फोर रनर का, अग्रदूत का कार्य जो है भाई ब्राहनम ने किया दूसरी आमद से पहले। ये एक ऐसा संदेशवाहक है जिसके पास दुल्हन के लिए संदेश है। एलियाजर एक ऐसा संदेशवाहक था जिसके पास इसहाक की होने वाली दुल्हन के लिए संदेश था। यानी कि एक संदेशवाहक संदेश के साथ भेजा गया। हमें यहां पर कुछ पॉइंट्स को ध्यान देना है ताकि हम उन कामों को कर सकें, उन बातों से हम चूके ना। अब ये एलियाजर जो है ये 10 ऊंटों को चुनता है और सबसे बेस्ट जो सामग्री है वो वहां से लेकर के चलता है। मतलब अच्छे से अच्छा, यानी कि अब जो सामग्री लेकर के वो दुल्हन के घर जा रहा है वो अच्छे से अच्छा, यानी कि जिसको कहते हैं बेस्ट। बिल्कुल आपने कई बार नोट किया होगा वचन के अंदर, और शायद अकाल के समय में की भी बात है अगर मैं गलती ना करूं तो, कि शायद याकूब ने कहा कि भाई अगर ऐसी बात है तो अपने थैलों में अच्छी से अच्छी चीजें ले जाओ, है ना। और जब शीबा की रानी भी आई थी वो भी मतलब उत्तम चीजें लेकर के आई थी, है ना। तो अगर हमारे पास में देने के लिए कुछ हो तो हम बेस्ट करने की कोशिश करें ताकि लेने वाले को ये पता चले कि भाई हाँ हमें अच्छे से अच्छा दिया, और वो उसके पीछे की भावना को जान सके, उस कैरेक्टर को समझ सके देने वाले के लिए। क्योंकि अगर हमारे पास में कोई सड़ा गला चीज आएगी और या छटी छटाई आएगी, उससे हम इस बात का पता लगा लेंगे कि भाई देने वाले का दिल जो है उतना अच्छा नहीं है। उसने दिया तो है लेकिन ऊपरी दिल से दिया है। तो हमें देने के मामले में अगर देने की बात आए कि हम किसी को कुछ देने के लिए जा रहे हैं, पूरी तरह से हमें देना ही है, तो क्यों ना हम बेस्ट चीज को चुने और बेस्ट दें। तो वो अच्छा से अच्छा लेकर के चल दिया जा रहा है, अपने मार्ग पर है। और ये एलियाजर जो है ये परमेश्वर के खजाने में से जो इसको दिया गया दुल्हन के लिए, ये अच्छे से अच्छा है, बेस्ट है। अब इससे अच्छा आपको कहीं और मिल नहीं सकता।
इससे बेस्ट मिल नहीं सकता। ये ऐसे संदेश हैं जो हृदय को क्या कर देते हैं, आनंदित कर देते हैं, विश्वास को जागृत कर देते हैं, मृत व्यक्ति में जीवन ले आते हैं, बीमार इंसान को चंगाई की तरफ बढ़ा देते हैं और एक धन्य आशा देते हैं कि हां, हम रैप्चर के लिए जाने वाले। अब ये व्यक्ति जो था, इसके हृदय के अंदर बहुत सारे विचार थे। एलियाजर के हृदय के अंदर बहुत से विचार थे। और जो खुदा के जो लोग होते हैं वो बहुत अद्भुत होते हैं, बहुत अद्भुत होते हैं। आपने गिदोन के बारे में पढ़ा होगा या सुना होगा, न्यायियों की पुस्तक में है। अभी गिदोन को देखिए, जब वो प्रभु से बात करता है तो उसने अपनी कुछ बातों को प्रभु के सामने रखा। ये विशेष व्यक्ति थे। गिदोन जो था एक विशेष व्यक्ति था। ब्रदर ब्राहनम जो थे विशेष व्यक्ति थे। सैमसन जो था विशेष था। और बहुत सारे लोग बिल्कुल अलग हुए हैं। अब गिदोन कहता है कि उसने ऊन रख दी मैदान में और प्रभु से कहा कि प्रभु, ये ऊन जो है ये सूखी रहे और सारी भूमि पर ओस पड़े। अब ये एक अद्भुत काम परमेश्वर ही कर सकता है कि सारी पृथ्वी के ऊपर ओस पड़े और केवल एक स्थान जहां पर ऊन रखा हुआ है वो सूखा रहे। प्रभु ने वैसा ही कर दिया। अगली बार उसने कहा कि प्रभु, अब ये ऊन के ऊपर ओस पड़नी चाहिए, बाकी सब सूखा रहे। कितना ही अद्भुत काम था। वचन के अंदर लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमारे मनों से बड़ा है, सब कुछ जानता है। वो हमारे मन से बड़ा है, सब कुछ जानता है। यानी कि हृदय के विचारों को जानने वाला परमेश्वर। और जो खुदा के भेजे हुए लोग होते हैं एक खास मकसद से, अब ये फैसला छोटा फैसला नहीं था। इब्राहिम का एक ऐसा बड़ा फैसला था कि भाई मेरे ब्लड रिलेशन में जाकर के मेरे पुत्र के लिए वहां से पत्नी लेकर के आओ। और चॉइस भी ये थी कि भाई जबरदस्ती नहीं है, अगर वो खुद की इच्छा से आना चाहे तो उसको ले आना। कितना बड़ा फैसला। और प्रभु ने क्या कहा कि तेरा वंश जो है आकाश के तारागण के समान होगा। यानी कि अब्राहम के हृदय के अंदर यह विश्वास होगा कि जिस प्रभु परमेश्वर ने यह वादा किया है, जिस प्रभु परमेश्वर ने मुझे ये पुत्र दिया है, तो अवश्य ही अपने वादे को पूरा करने के लिए कि तेरा वंश आकाश के तारों के समान होगा, धरती की रेत के समान होगा, अवश्य ही उसने मेरे ब्लड रिलेशन में किसी ना किसी को रखा है जो इस बात को स्वीकार करके चली आएगी। उसके हृदय के अंदर ये विश्वास रहा होगा। अब देखिए, एलियाजर जो खुदा के लोग होते हैं ना, ये होते हैं मनन करने वाले, मेडिटेशन वाले लोग होते हैं। इनके जो इरादे होते हैं ये बहुत बुलंद होते हैं। और वो पूरी तैयारी के साथ में एलियाजर जा रहा है। अब जाते जाते क्या हुआ, कुएं के पास पहुंचा, उस जगह पहुंच गया और वो संध्या का समय था। जैसे विषय है वह संध्या का समय था। और संध्या के समय, एक सेकंड, संध्या के समय क्या होता है, स्त्रियां जो हैं जल भरने के लिए आती हैं। संध्या के समय स्त्रियां जल भरने के लिए आती हैं। यहां पर इसमें लिखा हुआ, अभी आप 24 अध्याय पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, स्त्रियां जल भरने के लिए आती हैं। अब वो अपने हृदय के अंदर प्रार्थना कर रहा है। जैसे गिदोन ने क्या कहा, उसने कहा कि प्रभु ऐसा ऐसा हो, तो प्रभु ने वैसा ही कर दिया। अब एलियाजर के हृदय की प्रार्थना को आप देखिए।
उसने कहा कि हे अब्राहम के परमेश्वर, जिस स्त्री से मैं ये कहूं कि मुझे पानी पिला, मतलब मैंने इतना आधा बोलना है बस, कि जिस स्त्री से मैं कहूं कि मुझे पानी पिला, और फिर वो ये कहे आगे का, वो इस बात को कहे कि ले पी ले, और उसके बाद मैं तेरे ऊंटों को भी पानी पिलाऊंगी, वही हो। ऐसी प्रार्थना उसने प्रभु के सामने रखी। जैसा पहले हमने सुन ही लिया कि परमेश्वर हमारे मनों से बड़ा है, मन से बड़ा है, वो सब कुछ जानता है, उससे कुछ नहीं छिपा। देखिए परमेश्वर के काम कितने अद्भुत होते हैं। एलियाजर ये प्रार्थना कर रहा है, मतलब वो भी एक पुरनिया था, समझदार व्यक्ति था। अगर वो स्त्री उसको पानी पिला दे और उसके ऊंट जो है वो प्यासे रह जाएं, तो ऐसी स्त्री किसी काम की नहीं। वो तो सिर्फ उतना ही करेगी जितना उसको कहा जाएगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जब तुम सब काम कर चुको तब ये कहना कि हम तेरे निकम्मे दास हैं। क्यों प्रभु ने कहा? क्योंकि तुमने उतना ही किया जितना तुम्हें कहा गया था। लेकिन रिबका ने उतना नहीं किया जितना उसे कहा गया था, बल्कि उससे बढ़कर उसने किया, उससे बढ़कर के किया। और वो इस बात को जानता था, ये प्रकाशन उसके पास था। उस प्रकाशन के अनुसार एलियाजर ने प्रार्थना की, और ये प्रकाशन जो है भाई उसके पास भी था, रिबका के। उस प्रकाशन के अनुसार उसने काम किया। उसको क्यों? क्योंकि उनके घर में भी जो है भेड़ बकरियां भी थे, उनके घर में ऊंट भी थे, स्थान भी थे। वो इस बात को जानते हैं कि भाई उनको भी जरूरत है। उसके पास भी ये प्रकाशन था, और यहां पर ये दोनों बातें जो है वो मैच कर गई। आप सोचिए, मैंने नेट पे इस बात को देखने की कोशिश की, तो मोटा मोटा जो मुझे मिला वो ये मिला कि एक ऊंट जो है वो 100 से 150 लीटर तक पानी पीता है। कुछ में कुछ ज्यादा भी बोल रहे हैं, लेकिन एक एवरेज मान लीजिए आप कि एक ऊंट 100 से 150 लीटर तक पानी पीता है। अब मान लीजिए उसने 10 ऊंटों को पानी पिलाया, तो अगर 100 लीटर भी पिलाया हो तो 1000 लीटर हो गया। अब वो 1000 लीटर पानी घड़े से भर भर करके लेकर के आई, या लगभग इतना ही लाई, लेकिन उसने ऊंटों को पानी पिला दिया, सारे ऊंट पानी पी करके छक गए। उसने अपने विषय में ये नहीं सोचा कि भैया हाँ मैं ऊंटों के लिए पानी भर भर के लाऊंगी तो मैं थक जाऊंगी, मुझे पसीना आएगा, मैं देखने से कैसी लगूंगी, या मुझे देख करके ये जो परदेसी है ये क्या सोचेगा। उसने कुछ नहीं सोचा। मतलब वहां पर जो है एक काम का जो है महत्व है। जब इंसान के पास में काम होता है तो वो अपने जिंदगी की प्रायोरिटी को अलग कर देता है। वो अलग कर देता, वो नहीं सोचता कि भैया हाँ मैं कैसा लगूंगा कैसा नहीं लगूंगा। क्योंकि अगर हम अपनी तैयारी में ही अगर पहले जुट जाएं कि भाई हमने नहाना है, धोना है, कपड़े पहनने हैं, तमाम अपने आप को तैयार करना, फिर काम करेंगे, फिर तो समय कहाँ से कहाँ चला जाएगा, है? तो बहुत बार ऐसा होता है कि एक काम करने वाले की अगर हालत को आप देखोगे तो आपको अजीब सी देख पड़ेगी, अजीब सा लगेगा। मतलब उसका जो हुलिया जो है वो देखने से बिल्कुल अलग लगेगा कि भाई वो कैसा दिखाई देगा, कामकाजी व्यक्ति, है ना। और जो काम करने वाले नहीं लोग होते हैं, अब आप ऐसों को भी देखोगे जो मतलब घर में कई लोग होते हैं,
अब उसमें से कुछ ऐसे भी होंगे वो काम काज नहीं करेंगे, लेकिन जिस समय किसी ने आना होगा बाहर से, तो पता चल गया कि भैया अब घर में ये आने वाला है व्यक्ति, तो वो सबसे पहले क्या करेंगे, नहा धो के कपड़े कुपड़े पहन के और अपने तैयार हो करके बैठ जाएंगे। अब आने वाले को क्या पता कि भाई कौन व्यक्ति कैसा क्यों दिख रहा है। तो जो कामकाजी लोग नहीं होते वो फटाफट तैयार हो करके अपने आप को सजा के संवार के बैठ के तैयार हो करके बैठ जाते हैं, और बातों में भी बड़े एक्सपर्ट होते हैं। और जो बाहर से आने वाले लोग होते हैं वो ऐसे लोगों को ही पसंद कर लेते हैं, क्योंकि वो सबको फेल कर देते हैं। और उसके बाद में जब उनसे, मतलब आप कह लीजिए कि भाई चलो ऐसे व्यक्ति से किसी की शादी ही हो गई है, तो तब उनको पता चलता है, फिर उनको पता चलता है अरे भैया ये तो कोई, इसमें तो कोई काम काज नहीं है, कुछ नहीं है ना। तो कई बार क्या होता है कि इंसान का जो है चुनाव भी क्या हो जाता, गलत हो जाता है। लेकिन यहां पर हम एक सही तस्वीर देखते हैं कि वो संध्या के समय आई, उसने नहीं इस बात को सोचा कि ऊंटों को पानी पिलाते पिलाते मुझे देर हो जाएगी, मैं घर नहीं पहुंचूंगी तो घर के लोग क्या सोचेंगे, है ना। क्योंकि घर के लोगों को भी उस पर भरोसा था, सारी चीजें पूरी तरीके से एक सेटिंग में थी, सब कुछ बढ़िया था, और उसने सारे ऊंटों को पानी पिला दिया। जब ऊंटों को पानी पिलाया उसके बाद में जो है उस व्यक्ति ने निकाल निकाल के चीजें उसको देनी शुरू की। उसको एक सोने का नथ दे दिया, उसको कंगन दे दिए, और इस प्रकार से हम देखते हैं कि एलियाजर का जाना होता है लाबान के घर पर, और वहां पर जो है एलियाजर जाता है। एलियाजर जो था वो एक ऐसा व्यक्ति था कि उसको अपने पेट की चिंता नहीं थी। अब इस बात पे ध्यान देना, वो अपने पेट के लिए काम करने वाला व्यक्ति नहीं था एलियाजर। यानी कि जो ब्रदर ब्रहनम थे वो ऐसे व्यक्ति नहीं थे कि इस संसार में वो अपने पेट के लिए सेवा करने के लिए आए हो, ऐसे व्यक्ति नहीं थे। क्योंकि अपना ही पेट भरने वाले रखवालों के बारे में यहूदा की पत्री में लिखा है। उनकी तो चाल कैसी है, कैन के समान है, और मजदूरी के लिए बलाम की तरह भ्रष्ट हो गए, कोरहा की तरह उन्होंने क्या किया, विरोध किया। अब ये व्यक्ति जब वहां पर पहुंचता है और इसको खाना ऑफर किया जाता है, तो ये व्यक्ति एलियाजर उनको रोक देता है कि नहीं, अभी आप रुक जाओ, अभी मैं खाना नहीं खाऊंगा। कब तक नहीं खाऊंगा, जब तक मैं अपना प्रयोजन ना कह दूं। मैं किस उद्देश्य से आया हूं, किस उद्देश्य से मैं भेजा गया हूं, जब तक मैं अपना प्रयोजन ना कह लूं तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। पानी इस व्यक्ति ने कुएं पर ही पी लिया था, और वो पानी जो इसने पिया था, आप जानते हो कि पानी की प्यास जब बुझ जाती है तो इंसान के अंदर एकदम ताजगी आ जाती है, वो अपने आप को तरोताजा महसूस करने लगता है। तो रिबका ने ऊंटों को पानी पिलाने से पहले एलियाजर को पानी पिला दिया था, और उसके बाद वो कहता है कि अब मैं अपना प्रयोजन कहूंगा और उसके बाद जो है मैं कुछ खाऊंगा। और वहां पर आप जानते हो कि सारी बात मतलब विस्तार से उसने बताई कि कैसे अब्राहम जो है वो धनाढ्य हो गया है, उसके बुढ़ापे में उसके एक पुत्र हुआ है, उसका पुत्र जो है लगभग 40 साल का होने वाला है, और उसके लिए एक स्त्री चाहिए, और अब्राहम ने मुझे अपने ब्लड रिलेशन में यानी कि तुम्हारे पास भेजा है कि वहां से वो लेकर के आना। यहां सारा वो अपना क्या कहता है, प्रयोजन कह देता है। तो हम इस बात को देखते हैं कि एलियाजर जो है वो हमारे युग के प्रॉफिट ब्रदर ब्रहनम को दर्शाता है। ऊंट जो है वो पवित्र आत्मा को दर्शाते हैं। अब ये संदेशवाहक जो है
हमारे पास क्या लेकर के आया है। ये संदेशवाहक हमारे पास एक संदेश लेकर के आया है, और वो संदेश ये है कि हमारी देह का जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। हमारी देह बदलने का संदेश लेकर के आया है, एक स्वर्गारोहण का संदेश लेकर के आया है। और ये संदेश जो है स्वर्ग से प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन के पास आया है, क्योंकि दूल्हा कौन सा है? स्वर्गीय दूल्हा है, और ये पृथ्वी की दुल्हन है। तो पृथ्वी की दुल्हन के पास में एक संदेश आया है। देखिए, ब्रदर ब्राहनम दूल्हा नहीं है, वो दूल्हा नहीं है, लेकिन परमेश्वर के द्वारा भेजा गया एक संदेशवाहक है, ताकि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के लिए एक दुल्हन तक संदेश पहुंच जाए। अब हम यहां पर देखते हैं कि दुल्हन के अंदर वहां पर कुछ विशेषताएं हैं। एक तो दुल्हन जो है वो कुंवारी है, और वो उस संदेशवाहक की बात को ध्यान से सुनती है। कि संदेशवाहक ने क्या कहा? शाम के समय कहा कि मुझे पानी पिला। उसको रिस्पांस चाहिए था, एक दुल्हन से रिस्पांस चाहिए था। अभी ब्रदर ब्राहनम जो है सारी दुनिया में जाकर के उन्होंने वचन की सच्चाई को प्रचार किया, यानी कि जो आखिरी समय का जो संदेश है, इस संदेश की सच्चाई को जाकर के प्रचार किया। अब रिस्पांस किसने करना है? रिस्पांस रिबका ने करना है। इस संदेश को सबसे पहले संदेशवाहक को ग्रहण करना है, क्योंकि जब तक हम संदेशवाहक को पानी ना पिलाएं, तब तक हम संदेश को समझ नहीं सकते। सबसे पहले संदेशवाहक को ग्रहण करना है। कैसे ग्रहण करेंगे? जैसा कि मलाकी 4 में लिखा हुआ है कि मैं भयानक दिन के आने से पहले एलिया नबी को भेजूंगा, वो पुत्रों का मन उनके पितरों की ओर फेरेगा। सबसे पहले तो हमें ये संदेशवाहक मिलता है, सीन पर ये आता है। और कब आता है? शाम के समय में आता है। यह संध्या का समय है। शाम के समय एक संदेशवाहक संदेश लेकर के आया है। इस संदेशवाहक को हमें पहचानना है और उसको रिस्पॉन्स करना है। रिस्पॉन्स हम कैसे करेंगे? रिस्पॉन्स हम ऐसे करते हैं कि जब हम वचन में पढ़ते हैं तो हम विश्वास कर लेते हैं कि हाँ, एलिया नबी आएगा, पुत्रों का मन पितरों की ओर फेरेगा। जब हम इस बात को रिस्पॉन्स करते हैं, इसका मतलब यह है कि आपने संदेशवाहक को पानी पिला दिया। अपने घड़े में से, ये जो घड़ा है, ये हमारी जो देह है, इसके अंदर से हमने रिस्पॉन्स दिया। क्योंकि वचनों को क्या बताया? पानी से तुलना की है। वचनों की तुलना पानी से की है। तो हम अपने मुख के वचनों से रिस्पॉन्स करते हैं, आमीन। जब हम कहते हैं आमीन, इसका मतलब यह है कि ऐसा ही हो, कि पुत्रों का मन पितरों की ओर फेरने वाली बात पर हमने आमीन बोल दिया। उसके बाद में फिर हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों की तरफ जाते हैं। हमें और भी गवाही चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा एलिया तो आएगा और सब कुछ सुधारेगा। तो हम इस बात को भी कहते हैं आमीन, क्योंकि एक एलिया आ चुका और एक एलिया आएगा और सब कुछ सुधारेगा। तो रेस्टोरेशन के काम के लिए ये वाला एलिया भेजा गया। तो जब हम इस पे आमीन बोलते हैं तो हम क्या करते हैं? एलियाजर को पानी पिला रहे हैं। अपने इस देह रूपी मटके में से अपने मुंह के वचनों से रिस्पांस दे करके पानी पिला रहे हैं। उसके बाद में फिर हम और आगे बढ़ते हैं और इस वचन के अंदर देखते हैं, वरन 7वें स्वर्गदूत के तुरी फूंकने के दिनों में, जब वो तुरी फूंकने पर होगा, तो परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया पूरा होगा। फिर हम इस वचन पे आमीन बोलते हैं कि 7वां दूत
सातवीं कलीसियाई काल में दुल्हन को संदेश दे रहा है ताकि उसको रिस्पांस मिल सके। क्योंकि आगे क्या लिखा हुआ है? आगे ये लिखा है, अब दुल्हन से क्या कहा जाता है? यूहन्ना से कहा जाता है, जो दुल्हन को दर्शाता है, कि जा, जो स्वर्गदूत को तूने धरती और समुद्र पे खड़े हुए देखा है, उसके हाथ से वो पुस्तक ले ले और उसे खा ले। वो पुस्तक ले ले, वो तेरे लिए लेकर के आया है। जिस प्रकार से एलियाजर जो है उत्तम उत्तम चीजों को लेकर के गया था ताकि उनको वहां पर दे, तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं? रिस्पॉन्स कर रहे हैं और पानी पिला रहे हैं। ये कब हो रहा है? ये शाम के समय में हो रहा है। वह संध्या का समय था। हमारे लिए ये शाम का समय है और ये विशेष समय है हमारे लिए, शाम का समय जो है। और अब हम देखते हैं कि हमने सबसे पहले प्रॉफिट को जो है रिस्पॉन्स किया। प्रॉफिट ने क्या कहा था? एलियाजर ने कहा, जो ये कहे कि तेरे पीछे मैं ऊंटों को भी पानी पिलाऊंगी, वही हो। और हम इस बात को देखते हैं कि ये दो बातें होती हैं और कई बार हम लोग जो है एक बात को छोड़ देते हैं या चूक जाते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अब प्रभु यीशु मसीह उस चीज को डाइवर्ट करके बता रहे हैं, मतलब एक संपूर्णता में लेकर के आ रहे हैं। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने रख दी। अब ये संदेशवाहक जो है ये संदेश लेकर के आया है और हम इस बात को जानते हैं कि ऊंट जो है वो पवित्र आत्मा को दर्शाते हैं। तो ये सारे संदेश जो हैं पवित्र आत्मा से अभिषिक्त है। ये यानी कि ये है रेवलेशन ऑफ गॉड, रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर का प्रकाशन है, ये प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन है, उसकी दुल्हन के लिए है। और दुल्हन को क्या करना है? रिस्पॉन्स करना है। देखिए, जिन्होंने इस भविष्यद्वक्ता दूत को ग्रहण किया है, उन्होंने इस दूत को उन संदेशों के साथ में ग्रहण किया। रिबका ने एलियाजर को ग्रहण किया तो उसके तमाम ऊंटों के साथ में ग्रहण किया। तो हमारे पास में क्या है? एक संदेशवाहक है जिसके पास हमारे लिए संदेश है, मैसेज है। और ये मैसेज जो है इवनिंग टाइम मैसेज है, संध्या के समय का संदेश है, शाम के समय का संदेश है। और ये संदेश जो है विवाह से संबंधित संदेश है। ये संदेश जो है ट्रांसलेशन से संबंधित है, जिसको कहते हैं स्थानांतरण, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने का संदेश है, स्थानांतरण जिसको कहते हैं। इन पॉइंट्स को थोड़ा आप ध्यान दें। ये विवाह से संबंधित संदेश है, ये स्थानांतरण यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का संदेश है कि इंसान जैसे धरती पर है तो उसका स्वर्गारोहण हो जाएगा, बदल जाएगा। इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब होता है स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। इस शाम के समय में यह संदेश आया है, क्योंकि अगर वो लड़की जो है रिबका तैयार होती है, अपनी हामी भरती है कि हाँ मैं जाऊंगी, तो जाने का मतलब यह है कि उसे अपने स्थान को छोड़ना पड़ेगा। जहां पर वो वर्तमान में रहती है उस स्थान को छोड़ेगी, तब वो अपने पति के पास जा सकती है। ये उसको डिसीजन लेना है कि भाई हाँ मैं इस मैसेज को ग्रहण करती हूं और मैं जाने के लिए तैयार हूं। तो ये संदेश जो है हमारे लिए
स्थानांतरण का संदेश है कि हमारा स्थान जो है वो बदल जाएगा, हम दूसरी जगह चले जाएंगे। अब इसमें हमें करना क्या होगा? ठीक है, आपने और मैंने विश्वास कर लिया कि हमारे युग में परमेश्वर ने एक संदेशवाहक को भेजा है, एक संदेश के साथ में, ये हमने विश्वास कर लिया। अब हमने रिस्पॉन्स करना है इन संदेशों को, क्योंकि पहले उसने कहा कि मैं तेरे को पानी पिलाऊंगी, उसके बाद में कहा कि मैं तब तक पानी भर भर के लाती रहूंगी जब तक सब ऊंट पी ना ले, है ना। देखिए मैं आयत पढ़ के सुनाता हूं, 22वीं आयत है। जब ऊंट पी चुके तब उस पुरुष ने आधा तोला सोने का एक नत निकालकर उसको दिया। जब ऊंट पी चुके, इसमें ऊपर वो कहती है, अगर हम 19वीं आयत से पढ़ें, जब वह उसको पिला चुकी, यानी कि एलियाजर को, तब कहा मैं तेरे ऊंटों के लिए भी तब तक पानी भर भर लाऊंगी जब तक वे पी ना चुके। तब तक इस काम को वो करती रहेगी। और हम देखते हैं कि जब वो इस काम को समाप्त कर चुकी तब उसको जो है वो सोने का नथ मिला, कंगन मिले, है ना। इस काम को उसने बड़े लगन से किया, बड़े धैर्य के साथ किया, बहुत अधिक समर्पण के साथ में किया। तो अब अगर हमने एक काम कर लिया है, एलियाजर को पानी पिला दिया है, अगला काम हमें करना है ऊंटों को पानी पिलाना, ऊंटों की सेवा करना। और ऊंटों की सेवा करने का मतलब यह है कि ये जो पवित्र आत्मा से अभिषिक्त संदेश हमारे पास आए हैं, इनको रिस्पॉन्स करना। रिस्पॉन्स हम कैसे करते हैं कि जब हम किसी संदेश को समर्पण के साथ पढ़ते हैं, उसे अपने हृदय में ग्रहण करते हैं और उसके अनुसार फल लेकर के आते हैं। ये हो गया रिस्पॉन्स। उसने क्या कहा? उसने कहा कि जब तक सब ऊंट पी ना चुके, और एलियाजर वेट करता रहा, इंतजार करता रहा। वो सिर्फ उसकी तरफ देखता रहा और ये सोचता रहा कि जिस काम के लिए मैं आया हूं, जिस काम के लिए मैं इस यात्रा पर निकला हूं, क्या वो सफल हो गई कि नहीं हो गई, इस बात को वो सोच रहा था। बड़े ध्यान से इस बात को देख रहा था वो। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो रिबका है, रिबका ने एलियाजर को भी रिस्पॉन्स किया और उसके ऊंटों को भी रिस्पॉन्स किया। एलियाजर की भी सेवा की, उसको भी आदर दिया, ऊंटों को भी आदर दिया, उनकी भी सेवा की। और यहां तक कि आगे तक के उसने जो है वो बात कही कि मेरे पिता के घर में जो है पुआल भी है और इनको बांधने के लिए भी है। तो सारी बातें वहां पर जो है हम देखते हैं कि वो हो गई। तो ये सब कब हो रहा? इवनिंग टाइम में, शाम के समय में हो रहा। केवल प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन जो है, इस आखिरी समय में जो वचन लिखे हुए हैं जिनको पूरा होना है, उन वचनों को प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन ही क्या करेगी? रिस्पॉन्स करेगी। क्योंकि शादी की बात जो है वो रिबका की और इसहाक के बीच में है। लेकिन हम इस बात को देखते हैं कि बहुत सारी दुल्हन की जो है वो सहेलियां भी होती हैं। आप सब इस बात को जानते हो। तो उसके साथ भी सहेलियां थी, तो सहेलियों को भी कुछ कुछ मिल जाता है। लेकिन रिबका के लिए क्या लिखा हुआ है? रिबका के लिए ये लिखा हुआ है कि पहले तो मैं आपके सामने ये 66वीं आयत पढ़ दूं, 62 से 66 तक। 62 से बहुत अच्छा होगा। यहाँ लिखा है, इसहाक जो दक्षिण देश में रहता था, लहरोई नामक कुएं से होकर चला आता था। सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था, और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं।
रिबका ने भी आंखें उठाकर इसहाक को देखा और देखते ही ऊंट पर से उतर पड़ी। तब उसने दास से पूछा, जो पुरुष मैदान पर हमसे मिलने को चला आता है सो कौन है? दास ने कहा, वह तो तेरा स्वामी है। तब रिबका ने घूंघट लेकर अपने मुंह को ढांप लिया। और फिर अगली आयत जो है वो खास आयत है, मैं पढ़ देता हूं कि दास ने इसहाक को अपना सारा वृतांत सुनाया। तब इसहाक रिबका को अपनी माता के तंबू में ले आया और उसको ब्याह कर उससे प्रेम किया। तो ये सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं कि देखिए, जिन ऊंटों की सेवा रिबका ने की, उन ऊंटों ने रिबका को जो है उसके स्वामी इसहाक तक जो है वो पहुंचा दी। आज जिस पवित्र आत्मा की हम सेवा करेंगे, संदेशों के माध्यम से, वचनों के माध्यम से, तो यही संदेश, यही वचन हमें हमारे स्वामी तक पहुंचाएंगे। क्योंकि इवनिंग टाइम में एक खास घटना घटित होती है कि इसहाक जो है मेडिटेशन के लिए बाहर निकल के आता है, मैदान में होता है और दूर से देखता है कि ऊंट चले आ रहे हैं, ऊंट चले आ रहे हैं। और यहां पर जो है, अब वो क्या करती है, वो पूछती, भाई ये कौन है? पहले तो उसको देखती है, पूछती है, दास से पूछती। अब देखिए यहां पर जो दास जो है, एलियाजर जो है, उसने ये नहीं कहा कि मैं तेरा स्वामी हूं। दास जो है वो दास ही है। तो दुल्हन का जो स्वामी है वो प्रभु यीशु मसीह ही है। लेकिन इस दास को भेजा गया है, इसका एक रोल है, ताकि ये दुल्हन को दूल्हे की पहचान करा दे, क्योंकि इसी को मालूम है वो कौन है। और इसलिए उसने कहा, ये तेरा स्वामी इसहाक है। अब हम किसका इंतजार कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं। जब हमें पता चलेगा कि ये हमारा स्वामी प्रभु यीशु मसीह है, तो हम क्या है, उसको फॉलो करेंगे, उसको पीछा करेंगे। और उसने उसको देख के घूंघट कर लिया और झट जो है ऊंट से उतर गई, क्योंकि रिबका को जो है उस सीक्रेट चैम्बर में जाना है। और इसहाक जो है, क्योंकि उसकी मदर जो है वो गुजर गई थी, सारा जो है चली गई थी इस दुनिया से, अब उसके तंबू में वो ले गया, पहले शादी की और उसके बाद में उससे प्यार किया, है ना। तो यही सब चीजें जो है प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन को दर्शाती। तो ये संदेश हमारे लिए इसमें जो 24 अध्याय में है, एक विशेष संदेश है। इसमें सारी सेवा के बारे में लिखा है, कैसे कैसे करनी है। तो आज हमें क्या करना है कि अगर हम प्रॉफिट को एक्सेप्ट कर चुके हैं, विश्वास कर चुके हैं कि परमेश्वर की ओर से भेजा गया, हमें कैसे पता चलता है कि हाँ ये व्यक्ति जो है परमेश्वर की ओर से भेजा गया है? क्योंकि एलियाजर को जो है डिटेल्स मालूम थी। एलियाजर ने कहा, वहां पर जाकर के सारी बातें वो बताता है, उनके घर में जाकर डिटेल में बताता है, इब्राहिम के बारे में बोलता है, उसको कैसे ब्लेसिंग मिली, कैसे उसको पुत्र मिला बुढ़ापे में, कैसे वो बड़ा हो गया। अभी कोई ऐसा व्यक्ति ही जानकारी रख सकता है जो वहीं का हो। तो इसलिए ब्रदर ब्राहनम खुदा की तरफ से भेजे हुए व्यक्ति थे, इसलिए उनको जो है इन सब चीजों की सीक्रेट जानकारी है। वो जानते थे कि किसने उसको भेजा है, किस काम के लिए भेजा है, किसके पास भेजा है। अब देखिए, ये जो है संसार हमारा, लाबान भी क्या कह रहा था कि वे रिबका को कम से कम 10 दिन और रहने दो यहां पर, है? वो कह रहे थे 10 दिन और रहने दो। लेकिन एलियाजर क्या कहता, वो कहता है कि भैया मुझे अब रोको मत, मैं जिस काम से आया था वो काम हो गया, अब जाने दो भाई, है? तो फिर जो है
जाने की जल्दी होती है कि भैया यहां से बस काम हो गया, निकलो। तो ब्रदर ब्राहनम ने अपना एक एक मिनट जो है, कीमती मिनट जो है, इस काम के लिए खर्च कर दिया कि दुल्हन को संदेश दे दे। उसने अपने खाने पीने को पीछे रखा, वो वचन में लगा रहा, अपना प्रयोजन कहने में लगा रहा, बताने में लगा रहा। वो अपना पेट के लिए नहीं आया। उन्होंने कभी भी जो है अपने पेट के लिए जो है वचन की सेवा नहीं की। वचन की सेवा उसने इसलिए की क्योंकि परमेश्वर ने उस काम के लिए अभिषेक करके उसको भेजा था। और आज शाम के समय ये संदेश जो है वो दुल्हन के पास आ पहुंचा है। और हम अपने जीवन को, अपने कैरेक्टर को जो है रिबका के साथ हम मिलान करके देखें, और हम इस बात को देखें कि हमें अपना पिता का घर ज्यादा अच्छा लगता है या हम अपने स्वामी के पास जाने के लिए उतावले हैं, कि हम तैयार हैं। जब रिबका से पूछा तो उसने झट कह दिया कि हां मैं जाऊंगी। उसने अपने दिल की बात कह दी, हां मैं जाऊंगी। और इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन जो है वो अपने हृदय में इस बात को ठान चुकी कि हां मैं जाऊंगी, हां मुझे जाना है, मैं प्रभु यीशु मसीह जल्दी से जल्दी आए और मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ जाऊं। अब अंदर से क्या क्या होने लगा, जैसे दुनिया में घटनाएं घटित जा रही हैं और हालात बिगड़ रहे हैं, तो अब इंसान जो है ये सोचने लगा है, विश्वास करने वाला, कि भाई प्रभु यीशु मसीह जल्दी से जल्दी आए। ये अब बात निकलने लगी ना। हमारा भी दिल ये करता है कि भाई प्रभु यीशु मसीह जल्दी आ जाए। चलो हम धन्यवाद देते हैं प्रभु का इस बात के लिए कि वो अगर आज नहीं आया तो किसी ना किसी को उद्धार दे रहा है, किसी ना किसी के लिए ठहर रहा है, किसी को पवित्र आत्मा मिल रहा है, किसी का जीवन बदल रहा है। बस देरी है तो इसी बात की है कि अंतिम व्यक्ति को वो लाना चाहता है। जिस दिन अंतिम व्यक्ति अंदर आ जाएगा तो रैप्चर हो जाएगा। तो जब ये बातें हमारे अंदर से होने लगी हैं कि प्रभु यीशु मसीह जल्दी आ जाए, तो आप ये समझ लेना उस बात की शुरुआत हो गई है कि और आत्मा भी कहता है आह, दुल्हन भी कहती है आह, और सुनने वाला भी कहे हे प्रभु यीशु जल्दी। तो ये पुकार ऑटोमेटिकली अंदर से होगी। जब ये पुकार अंदर से आनी शुरू हो जाए, उठनी, पहले क्या होता था, पहले हमें डर लगता था कि हाय अगर प्रभु यीशु मसीह आज आ गया तो क्या होगा, ऐसे सोचते हैं क्या होगा। उसकी वजह ये थी कि हमारी जिंदगी प्रभु यीशु मसीह के साथ में ठीक नहीं थी, एक हारमोनी में नहीं थी, एक तालमेल में नहीं थी। हम कहलाते तो प्रभु यीशु मसीह के थे, लेकिन जीवन हमारा संसारिक था, जीवन में हमारे बुराइयां थी, जीवन में हमारे पाप थे, जीवन में हमारे अभिलाषाएं थी, है ना। ये सब चीजें होने की वजह से क्या लगता था, डर लगता था। जब ये सुनते थे इस बात को तो डर लगता था, ये स्वाभाविक है बात। तो इंसान उस समय क्या करता था, उस समय ये करता था कि अगर किसी संदेश ने हृदय को छू लिया तो सबसे पहला काम इंसान जा करके तौबा करने का करता था, कि गए घुटनों पे आए कि प्रभु दया करना, माफ करना, क्षमा करना प्रभु, है ना। लेकिन अब अगर हमें ये सुन के अच्छा लगता है तो आप ये समझ लीजिए कि हमारा अंदर का हिसाब किताब ठीक हो रहा है। अब हमारा मन हमें दोष नहीं दे रहा, अब हमारे संबंध हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ ठीक हो रहे हैं, क्योंकि हम दुनिया के हालातों को देख रहे हैं कि अगर यहां पर हम पीछे छूट गए तो हमारे लिए बुरा होगा। हमारे लिए एक ही ऑप्शन है, और वो ऑप्शन ये है कि हम किसी ना किसी रीति से प्रभु यीशु मसीह के साथ रैप्चर के भागी हो जाएं और चले जाएं। आज देखिए, मैं इसका आपको एक और उदाहरण देता हूं, एक और बात बताता हूं। एक वक्त, मतलब आज के समय में बहुत सारे दुनिया के लोग वो क्या सोचते हैं, वो ये सोचते हैं भाई कहीं से भी किसी ना भी किसी तरीके से हमारे पास में पैसों की सिक्योरिटी हो, हमारे पास पैसा हो। कहने का मतलब ये हमारे पास पैसा हो कि हमें कोई तंगी परेशानी ना हो, दिक्कत परेशानी है। वो पैसे को क्या करते हैं, अहमियत दे करके अपने पास रखते हैं। लेकिन प्रभु के जो लोग हैं
वो क्या कर रहे हैं, आप जगह जगह पे अगर देखो, मैं उदाहरण आपको देता हूं। जैसे मान लीजिए भाई शेखर डेविड की मीटिंग चल रही है, उनकी मीटिंग्स होती है, कोई ना कोई तो अपनी जेब से निकाल के पैसा देता है। उनको पता है कि अब जाने का समय आ गया है, इसको रखने का कोई फायदा नहीं, कल को जीरो हो जाए, आधार कार्ड से जीरो कर दे, सारा गया। प्रभु ने तो कहा कि भाई यहाँ पे चोर चुराते हैं, कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, है ना। तो लोग क्या कर रहे हैं, लोग अपने पैसे को प्रभु की सेवा में लगा रहे हैं कि प्रभु आने वाला है, कि चलो मैं प्रचार अच्छा नहीं कर सकता, वो भाई अच्छा प्रचार करता है, तो ठीक है भाई आप प्रचार करो, पैसा मैं लगाता हूं। इसी तरीके से जैसे भाई आशीष लाल की भी मीटिंग हो रही है, इसी प्रकार से और भी भाइयों की मीटिंग हो रही होगी जगह जगह। तो ये क्या चल रहा है, जिनके अंदर जाने का उत्साह है और जो उस समय को देख चुके हैं और समझ चुके हैं, उनको ये पता है कि भैया पैसे का ढेर लगाने से कोई फायदा नहीं। आज आपके पास कैश होगा, कल उन्होंने कह दिया कैश नहीं चलेगा, आप क्या करोगे। और आप अगर बैंकों में भागोगे, वो कहेंगे कहां से लाए। अगर आप बैंक के अंदर रखते हो तो उनके एक बटन से वो आपका जीरो कर देंगे, आप क्या कर लोगे। आप आज के समय में आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कुछ कर सकते कि मान लो अगर आपके पास कुछ पैसा भी है, वो जीरो हो गया, आप जाके थाने में रिपोर्ट करोगे, पुलिस वाले कहेंगे लाओ भैया और पैसे कुछ करते हैं, वो कुछ नहीं करेंगे, हैं। सारी मिली जुली साठ गांठ पूरी नीचे से लेके ऊपर तक ऐसी चेन बनी हुई है कि अब आप कुछ कर नहीं सकते, मैं कुछ कर नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि इस संसार में अब राज है शैतान का, और शैतान के काम नहीं है, वो सुन नहीं सकता, आत्मा की आवाज को नहीं सुन सकता कि भाई क्या सच्चाई है। समझ रहे हैं मेरी बात। तो इसलिए समझदार लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है अपनी जरूरत का अपने पास उन्होंने रखा है, लेकिन बाकी क्या है, स्वर्ग के राज्य में उनका इन्वेस्टमेंट चल रहा है। वो जानते हैं कि कुछ है नहीं, चाहे ये कागज के नोट हैं ये भी जीरो कर देंगे, एक भाषण में 8 बजे आएंगे कि कल से सारे नोट बंद, क्या करोगे। डिजिटल वाले में आ गए तो वो जीरो कर देंगे, क्या करेंगे। एक ही उपाय है कि हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के साथ सुरक्षित हो। मर गए तो मर गए, जिंदा है तो जिंदा है, भाई उसी के पास तो जाना है। भाई जिसने हमें खरीदा है खून से, जिसने हमें जन्म दिया है, इस धरती पर लेकर के आया है, जो हमारी चिंता करता है, परवाह करता है। वचन में हजारों उसने वादे कर दिए हैं, पहनने के लिए, खाने के लिए, और कहा इन बातों की क्यों चिंता करते हो, अन्य जातियों को देखो। तो भाई ये तो अपना वचन पूरा करने की उसकी जिम्मेवारी है, प्रभु की जिम्मेवारी है, जिसने ये वचन बोला है उसकी जिम्मेवारी है। तो लोग उस पर विश्वास करके अपने कदम को आगे बढ़ाएंगे। तो ये जो डर है, इस डर को प्रभु हमारे अंदर से निकालता है। तो एक समय जब दुल्हन की आवाज, आत्मा की आवाज एक हो जाएगी, सुनने वाले की आवाज एक हो जाएगी, हे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। ये कब होगा, जब संसार ऐसे हालात में आ जाएगा कि कम से कम एक सच्चा विश्वासी, एक नया जन्म प्राप्त व्यक्ति, वो ये महसूस कर लेगा मैं इस संसार में नहीं रह सकता, मैं इस संसार में सरवाइव नहीं कर सकता, मुझे जाना है, हे प्रभु अब तू आ जा। चिल्लाहट क्या हो रही थी कि प्रभु तू छुटकारा का टाइम हो गया है। वहां पे मिस्र में इस्राएली जो दुहाई दे रहे थे, उसने कहा कि मैं अपनी प्रतिज्ञा को याद करके जो तुम्हारे पिता इब्राहिम, इसहाक, याकूब से की थी, मैं उतर आया हूं। मूसा से कहा कि जा तू अब उनको लेकर के आजाद कर। तो ये दुहाई जो है, ये समय के कसावट के अनुसार हम उन हालातों में पहुंच जाएंगे कि मजबूर हो जाएंगे ऐसा कहने के लिए, ऐसा बोलने के लिए, और तब ये काम जो है हो जाएगा। क्योंकि हम इस समय कहाँ हैं, शाम के समय में हैं। ये शाम का समय है, मेडिटेशन का समय है, प्रभु यीशु मसीह ध्यान लगाने का समय है प्रभु का, और उसका ध्यान जो है सिर्फ अपनी दुल्हन पर लगा हुआ है।
वो तो चाहता है, वो तो वचन देता है, लेकिन हम उसकी आवाज को नहीं सुनते। उसकी वजह ये है, जैसे मैं उदाहरण दूं आपको, जब पति पत्नी एक साथ रहते हैं, अब हमें पता है कि भाई ये हमारा पति है और ये पत्नी है, तो वो साथ रहते रहते इतने कॉमन हो जाते हैं कि इतने पास से भी आवाज को नहीं सुनते। अब मान लो पति पत्नी को कुछ कह रहा है, वो नहीं सुनेगी, लाइटली लेगी। होता कि नहीं होता ही? तो इसका मतलब ये है कि हम भी जो स्वाभाविक में है वो आत्मिक में। अब कितने पति हैं अपनी पत्नियों को बोलते होंगे भैया ऐसा कर लो, ऐसे कर लो, ये सुन लो। अब वो साथ में 24 घंटे तो रहते हैं, तो वो क्या सुने? यही हालात हो गए हैं एक कलीसिया के तौर पे हमारे, कि हमारे लिए उसका वचन, ये संदेश, ये सब चीजें इतने कॉमन हो गए हैं कि इतने नजदीक रह करके भी उस भाव को हम पकड़ नहीं पाते। आवाज तो सुन रहे हैं, कानों में जा रही है, और ये भी पता किसकी आवाज है, पति की आवाज है, लेकिन उसके पीछे की भाव को हम पकड़ नहीं पा रहे। तो जब भैया पत्नी ही कमजोर है तो पति क्या करे? उसको तो सब्र करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, टाइम डिले होगा। जब उसके आने में देर हुई तो वो सब सोने लगी, ऊँगने लगी। उनकी तैयारी में जो है उसमें कमी थी, इसलिए उसके आने में देर हुई। इसीलिए डिले होता है सभी चीजों में। अब कैसे कैसे डिले होता है, मैं और थोड़े हंस भी लो, आप सोचोगे ज्यादा सीरियस हो गए। कुछ लोग क्या होते हैं, वो आखिरी मौके पे तैयार होते हैं, बाकी सारे लोग तैयार हैं, वो लास्ट मोमेंट पे जाकर के बाथरूम में घुसेंगे कि चलो भाई चलो टाइम हो गया। अरे अभी रुको, वो नहाने गई है। अच्छा नहाने गई तो भैया रुकना पड़ेगा, देर करनी पड़ेगी। उसके बाद में फिर भैया बाल बनाने में घंटे लगेंगे, घंटों तक इंतजार करो, फिर दूसरे कुछ चप्पल पहननी, कुछ करना, कुछ। तो जो सबसे लास्ट में घुसा है वो सबसे ज्यादा सज धज के निकलेगा बाहर। देर करवाने वाला वही है। उसके पास सारा समय था सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन उसको ये पता है कि नहीं, मैं अगर अभी नहा धो के कपड़े पहन के तैयार होकर के बैठ जाऊंगी तो पता नहीं चलेगा मैं नहाई धोई भी हूं कि नहीं। तो मुझे क्या करना, लास्ट मोमेंट पे घुसूंगी, तब निकल के आऊंगी, सबके बाल सूखे होंगे, मेरे बाल गीले होंगे, है ना? क्योंकि मार्केट में तो जाना, बाजार में जाना, खरीदारी करनी है, तो भाई मुझे ऐसा लगना तो चाहिए कि मैं नहा के आई हूं, लोगों को पता तो चले नहा के आई हूं। तो इससे क्या होता है, दूसरों को देर होती है। ऐसे ऐसे लोग जो है दूसरों को देरी करें। अगर मतलब स्वाभाविक में अगर ये है तो आत्मिक में भी ये है। अब यहां पर वो मामला नहीं है जो याकूब के समय में मामला था एसाव के साथ। याकूब ने बात बोली थी सही, उसने कहा कि देख भाई, मैं धीमी धीमी गति से आऊंगा, क्योंकि ये जो पशु हैं इनमें कुछ ऐसे हैं जिनके बच्चे हैं, वो दूध पिलाते हैं। अगर ऐसे पशु एक दिन भी ज्यादा हाके जाएं तो मर जाएंगे, इसलिए मैं अपनी गति के हिसाब से नहीं आ सकता, मुझे इनकी गति के हिसाब से धीरे 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 चल के पहुंचना है। आप समझ रहे बात मेरी? तो इस प्रकार से क्या होता है कि इस प्रकार से चीजें डिले होती है। तो ये शाम का समय है, संध्या का समय है, और इस संध्या के समय में जो है एक कैरेक्टर है रिबका का, जो इस धरती के ऊपर जो है वो होगा, और वो अपने काम में लगेगी उसी कैरेक्टर के साथ। उसने उस नबी को भी पहचानना है, उसको भी रिस्पांस करना है, संदेशों को भी पहचानना है, संदेशों को भी रिस्पांस करना है, और अपने फैसले को बताना है कि हां मैं जाऊंगी। और जब हमारा ये फैसला हो जाता है कि हां मैं जाऊंगी, तो वही ऊंट हमें हमारे स्वामी तक पहुंचाते हैं, क्योंकि हमें ऊंटों पर बैठ करके सफर भी तय करना है। और ऊंट का सफर जो है इतना आसान नहीं होता। ऊंट पर बैठ करके हमें अपना सफर तय करना है।
रेगिस्तानी इलाकों में चलना है, गर्म शायद हवाएं होंगी, लेकिन फिर भी चलना है, क्योंकि अपने स्वामी तक पहुंचना है। और वो शाम का समय था जब इसहाक और रिबका आपस में उन्होंने देखा, क्योंकि वो मेडिटेशन ध्यान करने के लिए आ रहा था। है? एक आध और बात कह के मैं समाप्त करूंगा। पहला राजाओं 18 अध्याय निकालेगा मेहरबानी से। पहला राजाओं और उसका 18वां अध्याय, और उसकी हम पढ़ लेंगे आयत जो है वो 36वीं आयत है। यहां लिखा है, फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूं, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। तो यहां पर जो है इंग्लिश में लिखा है, एंड इट केम टू पास एट द टाइम ऑफ द ऑफरिंग ऑफ द इवनिंग सैक्रिफाइस, जो संध्या के समय की जो कुर्बानी थी उस टाइम के बारे में लिखा है। तो ये शाम का समय था, और शाम के समय भेंट चढ़ाने का समय था। अब यहां पर ये जो एलिया नबी जो है ये क्या करता है, हम 30 वर्ष से पढ़ेंगे, 30 आयत से। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। तो यहां पर हम देखते हैं कि एलिया सबसे पहला काम क्या करता है, लोगों को अपने नजदीक बुलाता है, उसके बाद में जो वेदी गिराई गई थी उसकी मरम्मत करता है। फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार, जिसके पास यहोवा का ये वचन आया था, तेरा नाम इसराइल होगा, 12 पत्थर छांटे। और तो यहाँ पर वो 12 पत्थर छांटता है, और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई, और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया कि उसमें 2 सा भी समा सके। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर वो वेदी बना रहा है, और जो है उसमें वो पानी भरवाता है, और शाम के समय जो है वो इस बात को कहता है कि भाई तो इस बात को प्रकट कर कि ये सब काम मैंने तुझसे वचन पा करके किए। तो ये शाम का समय ही है जब इस युग के नबी ने आकर के सबसे पहले क्या किया, लोगों को इकट्ठा किया, और उसके बाद में जो वेदी गिरा दी गई थी इस्राएल के पुत्रों की गिनती के अनुसार, तो उस सबसे पहले वेदी को बनाया, यानी कि जिस वेदी को रोमन कैथोलिक ने ढा दिया था, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के चेलों की शिक्षाओं को ढा दिया था, गिरा दिया था। अब ये सारे क्या थे, बाल के पुजारी थे, बाल के पुजारी थे। लेकिन जो एलिया है, एलिया ने इस बात को कहा, हे अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर यहोवा। तो जो हमारे पूर्वजों का परमेश्वर है उसको पहचान के उसने पुकारा, और संध्या के समय, यानी कि जो भेंट चढ़ाने का समय होता है, तब उसने जो है वो वेदी बनाई और प्रार्थना की। अब परमेश्वर क्या करता है, जब उसकी इच्छा के अनुसार काम होता है तो वो आग गिरा करके इस बात को प्रमाणित करता है कि हाँ, वास्तव में ये व्यक्ति सच बोल रहा है, और मैंने ही इसको भेजा है, मेरा ही वचन है, और आग गिरा करके क्या दिया, प्रमाण दिया। इसीलिए हमारे युग का जो संदेश वाहक है, इसके साथ भी जो है वो आग थी, और आग से खुदा ने प्रकट किया, यानी कि पिलर ऑफ फायर जो है आया, प्रकट हुआ, आसमान से ज्योति आई, और उसने कहा कि जिस तरीके से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का संदेश यीशु मसीह के पहले आगमन से पहले उसके आगे आगे चला था, तेरा संदेश प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले उसके आगे आगे चलेगा। आप एक बात और ध्यान दीजिए कि
भाई ब्रानम के साथ में एक दूत था जो उसकी अगुवाई करता था और उसके मार्गदर्शन में वो चला करता था और उसकी इच्छा के बगैर वो कुछ नहीं करता था। हम यहां पर इस बात को देखते हैं कि जब अब्राहम ने एलियाजर को भेजा तो उसने इस बात को कहा, जरा उत्पत्ति 24 अध्याय में हम इस बात को पढ़ लें ताकि पढ़ा हुआ अच्छा रहता है। और प्रभु दया करे, अगर मैंने उस पद को लिखा है 6-7 पद है, अगर मैं गलती ना करूं तो, हाँ 7वां पद है। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि में से ले आकर मुझसे शपथ खाई और कहा कि मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा, वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले आए। अब्राहम कहता कि वही तेरे आगे आगे एक दूत भेजेगा, यानी कि उस दूत की अगुवाई में एलियाजर की यात्रा सफल हुई। उस दूत ने उसकी यात्रा को सफल किया ताकि स्त्री आ सके और इसहाक का विवाह हो सके। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये जो था संध्या का समय था और संध्या के समय में जो है एलिया ने जो है आग गिरा करके इस बात को प्रमाण किया। तो परमेश्वर जो है अपने लोगों की दुआएं सुनता है, आग से प्रमाणित करता है, और आग आसमान से आई और उसको क्या किया, भेंट को पूरी तरीके से भस्म कर दिया और प्रमाण दे दिया कि परमेश्वर जो है वही एकमात्र सच्चा जिंदा परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग भी शाम के समय में हैं। ये शाम का समय है। एक पद और पढ़ के हम इसको समाप्त करेंगे। मेरे साथ निकालें जकरिया नबी की पुस्तक और उसका 14वां अध्याय और उसकी 6 और 7 आए। उस दिन कुछ उजियाला ना रहेगा, क्योंकि ज्योतिगण सिमट जाएंगे और लगातार एक ही दिन होगा जिसे यहोवा ही जानता है। ना तो दिन होगा और ना रात होगी, परंतु सांझ के समय उजियाला होगा। तो ये शाम का समय है जब प्रकाश होगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें शाम के समय में वचन का प्रकाश मिला है। इस वचन का हमें रेवलेशन मिला है और ये शाम के समय में मिला है। और आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो है होने वाला है। रैप्चर के बाद में जब उसकी सेकंड कमिंग होगी तो उस पर्वत पर पैर रखेगा और वो 2 भाग हो जाएगा और उसके बनाए हुए उस खट से लोग निकल जाएंगे। तो जकरिया बताता है कि ना तो वो दिन होगा ना रात होगी, एक धुंधला सा दिन होगा, वरन सांझ के समय उजियाला होगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम इस प्रकाश में चल रहे हैं। ये वचन का प्रकाश है और ये वचन का प्रकाशन है जो उसकी दुल्हन को दिया गया है। जैसे यूहन्ना को उसे बताया कि तुझे वो बातें दिखाए जिनका शीघ्र पूरा होना अवश्य है। तो ये प्रकाशन हमारे लिए है, ये संदेश हमारे लिए है। अगर हम वास्तव में विश्वास करते हैं कि रिबका के समान हम उसकी दुल्हन हैं, तो हमें उस संदेशवाहक को और संदेश को दोनों को रिस्पांस देना है और अपने काम में जुट जाना है। क्योंकि अगर रिबका किसी दूसरे काम में फंसी होती, उसके दिमाग में और काम चल रहे होते, तो शायद वो पानी नहीं पिला सकती थी। लेकिन उसने समर्पण के साथ में इस काम को किया और शाम के समय उसको ब्लेसिंग मिल गई, आशीष मिल गई। किस बात पर मिली? कि मैं तुझे पानी पिलाती हूं और तेरे बाद मैं तेरे ऊंटों को भी जब तक सब पी ना ले तब तक पानी पिलाती रहूंगी। इसलिए हमें हर एक संदेश को रिस्पॉन्स करते हुए आगे बढ़ना है। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। सभी भाई बहनों को शालोम। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना में चलेंगे। प्यारे अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता, आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, आज के संदेश के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए। मेरे प्रभु जी, प्यारे पिता,
हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं और आपका अनुग्रह चाहते हैं कि हमारे जीवनों पर ऐसी दया हो प्यारे प्रभु कि खुदाबंद हम इस बात पर विश्वास कर सकें कि हमारे कैरेक्टर की परछाई पुराने नियम में रिबका के रूप में है, और प्यारे प्रभु उस किरदार को हम व्यक्तिगत तौर पे प्यारे प्रभु आपकी दुल्हन के रूप में सभी लोग अदा कर सकें। प्यारे प्रभु हमारी सहायता करना, हमारी मदद करना, ये खुदाबंद आपके इस पवित्र वचन में हम ढल सके प्रभु। खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह, हम बच्चे कल्याण के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और पहले धन्यवाद देते हैं कि आपने उस बच्चे के सिर के दर्द को दूर किया, उसे चंगा किया। अब जो उसके खुदाबंद पेट की समस्या है उसके लिए प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं मेरे पिता, उस बच्चे पर आप अपने अनुग्रह और दया का हाथ रखना मेरे प्रभु जी। आपके नाम प्रभु यीशु मसीह में आप उसे भला, चंगा और स्वस्थ करें प्यारे प्रभु जी। आप उस बहन की सहायता करें, सुक्रू बहन की, कि खुदाबंद जबकि वो अपने बच्चों के साथ में अकेली है, तो उन बच्चों के पालन पोषण के लिए प्यारे प्रभु जी आपका अनुग्रह उसको मिले। प्यारे प्रभु आप इस पूरे परिवार को संभालें प्रभु, भला, चंगा और स्वस्थ रखें, और खुदाबंद अपना अनुग्रह उनके जीवनों पर करें प्रभु जी। प्यारे पिता, एक बार फिर से हम लोग भाई अब्दियल के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे पिता। खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह, वो आपकी सेवा करते हैं प्रभु जी, और आपके पवित्र वचन पर विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं प्रभु जी। आज प्यारे प्रभु यीशु मसीह उस भाई को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम दुआ करते हैं प्रभु कि आप अपना अनुग्रह और दया का हाथ उन पर रखना प्यारे प्रभु जी। आप उनको चंगा करना, उठा करके खड़ा करना प्यारे प्रभु जी। विनती करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह के खुदाबंद होने दें कि जो भी इलाज के रूप में उनको सहायता मिल रही है प्रभु, उसमें भी प्यारे प्रभु आप अपना अनुग्रह करना और दया करना प्रभु, कि सब चीज़ें भलाई के लिए और लाभ के लिए हों प्रभु, और आपके नाम की महिमा के लिए वो भले, चंगे और स्वस्थ हों प्रभु जी। और जो लोग भी प्रार्थनाएं उनके लिए कर रहे हैं, उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। उन सब भाई बहनों को आप आशीष देना प्यारे प्रभु जी, और उन पर अपने अनुग्रह का हाथ रखना प्यारे प्रभु जी। और खुदाबंद हम बहन शोभा के लिए भी दुआ करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह के खुदाबंद, ऐसे वक्त में आप उनकी भी सहायता करें प्यारे प्रभु जी, और हर तरीके से प्रभु आप उनके सहायक और मददगार हों प्यारे प्रभु जी। आपकी दया प्रभु जी उनके जीवनों पर बनी रहे प्यारे प्रभु। विश्वास करते हैं प्रभु कि जो मांगा है वो मिल गया है और ये हो जाएगा प्रभु जी। प्यारे पिता, हम अपने सारे और भाई बहनों को भी आपके पवित्र और सामर्थी हाथों में देते हैं, और आपका अनुग्रह प्यारे प्रभु सभी पर चाहते हैं प्रभु। सारा आदर महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन और आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह अब से लेके हमेशा तक कुल ईमानदारों पर और इस छोटे से झुंड पर होता रहे, आमीन। सभी भाई बहनों को शालोम। प्रभु आप